शुमाली वज़ीरिस्तान में 13 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीर अली के इलाके में फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। हमले में 13 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के सफाकाना अमल में 2 बच्चों समेत 3 आम शहरी भी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 फारज जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहीद 13 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की बनू गैरिजन में शहदा के नमाज जनाजा में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने CMH बनू में जख्मियों की इयादत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जज्बे और अज़म को सराहा। कहा, फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे के लिए कोशां है। ये जदोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस नासूर का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. भारत मार के हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर बिलाजवाब हमले किए। दोनों बार भरपूर और मौसर जवाब से खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। सब्र, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन को तरजीह दी। मगर दुश्मन अगर समझता है कि मुल्की खुदमुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेंगे तो ये ख़तरनाक गलतफहमी होगी। मसले कश्मीर के मुनसफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने सैलाबी खतरात के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया, नौशेरा और चारसदा को भी अलर्ट जारी कर दिया। इधर सैलाबी रैले में जाँ बहक टस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बचा लिया गया था। लापता 2 अफराद की तलाश जारी। सवात हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। वज़ीर आला की हदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स की खरीदारी की हदायत कर दी। रेस्क्यू 11, 22 का तमाम ज़रूरी सामान भी पूरा किया जाएगा। जाए हादसा पर गैर मौजूदगी पर पुलिस से खिताब। इधर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का अजलास। तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी कमेटी के अजलास। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 3 दिन में दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात ख़त्म करने की हदायत कर दी। सवात वाक़े पर पूरी कौम दुखी है। अफसोसनाक वाक़या पर DC के बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। सियाह ज़िंदगी बचाने की दहाइयाँ देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं पहुँचा। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की सूबाई हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, 12 साल गुजरने के बावजूद भी सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। ये सियाहों की नहीं, तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत है। वज़ीर आला का बेस कैंप अडियाला है। वो अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क ऑफ अडियाला कर रहे हैं।
ढटाई से कहते हैं कि लोगों को टेंट फराहम करना मेरा काम नहीं, आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फराहम करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फैसल घुंडी ने अली मीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एमरजेंसी में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। साने सवात पर सूबाई हुकूमत की बेहसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अवाम को सहूलियात देने के लिए हर फॉर्म पर लड़ेंगे। मानसून के अवलिन स्पेल से ही तबाहकारियाँ। यौप में बारिश के बायस तुगयानी सलियासा के मुकाम पर सैलाबी रैली में 2 गाड़ियाँ बह गईं। खातून 2 जवां साला लड़कियों और छोटी बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासरा खानदान पिकनिक मनाने सलियासा आया था। इधर मर्दान में शदीद बारिशों से सादात के मिलने वाले पुल का टूट गया। दोनों गांवों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गई। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मानसून बारिशों का पहला सीज़न। कई इलाकों में वक्फे से बारिश। समुंदर में पानी की सतह बुलंद। मनोरा, बॉक्स बे और सेंट पीट के साहिल पर तुगयानी। समुंदर का पानी बास रहायशी इलाकों में भी दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। साहिल पर रिहाइश पसीर अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को पुलिस ने रोक दिया। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। इधर वादी ज़ियारत और गर्दनवा में भी मूसलाधार बारिश। किसी को वहम ना रहे कि हमारे अरकान आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन तस्वर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। नाइंसाफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जदोजहद जारी रहेगी। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है, इतना 1996 में भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने आइन की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए। कमल शोज़ब ने फैसले को अवामी मैंडेट की तस्दीक और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। मखसूस नशस्तों की नज़रसानी केस में जजेस ने आइन की तशरीह की। आइन को मौन की तरह नहीं मोड़ा जा सकता। आइन के तहत मखसूस नशस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आइन में रद्दोबदल का हक सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। वज़ीर ममलकत कानून बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पसंद का फैसला न आने पर बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का बिजली बिलों में 35 रुपये TV फीस खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू कमर्शियल तमाम कैटेगरीज के सार्फिन के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज़ के जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसें फराहम करने का हुक्म। दूर दराज अजला को भी तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हदायत। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का छांगा गली पहुँच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगा गली में मौजूद। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का मरी में चंद दिन क़याम मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरी डेवलपमेंट प्लान का जायज़ा लेंगी। तरक्याती कामों, सियाहत और मौसम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 अपोजिशन अरकान मअतल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। अरकान ने असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी या एहतजाज किया था। अपोजिशन अरकान को असम्बली रूल 210(3) के तहत मअतल किया गया। ऐवान में हंगामा राई, नारेबाजी, धक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। असम्बली इजलास में डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना आए। स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं PTI की मअतल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, असम्बली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असम्बली को यरकमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियाँ, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है?